पिछले एपिसोड में आपने सुना कि पार्टी में नैना कायरा का दिल बहुत ही बुरी तरह तोड़ देती है और वहां से उसे अकेला छोड़कर ही चली जाती है। अब आगे। अगली सुबह के 10 बजते बजते अपने अपने टाइम की वैल्यू करने वाले सभी बचे गेस्ट भी घर चले गए थे। वहीं कायरा के चले जाने के बाद नैना किसी से बात नहीं करना चाहती थी और वो उस हालत में कुछ देर अकेले ही रहना चाहती थी। और यही समझकर मौसम, राग, जान भी और दिशा भी उसे हक करके अपनी अपनी गाड़ियों से चले गए थे। बच गई थी तो उसे सबसे ज्यादा समझने वाली उसकी दोस्त रूमा, क्योंकि वो निहाल को अभी डील नहीं करना चाहती थी और रोमा से बेहतर निहाल को कोई और एंगेज नहीं रख सकता था। उसका कायरा के दिल को इस तरह से तोड़ना और उसकी इतनी बुरी हालत में भी उसके पास ना जाना उसे तोड़े जा रहा था। रोमा ने उसे बताया तो था कि कायरा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, पर कायरा उस बाथरूम में कितना रोई होगी वो बस अंदाजा ही लगा सकती थी। वो जाना चाहती थी उसके पास जब उसके पापा ने ये डिक्लेयर किया कि अब सब सेफ है। पर अगर वो एक बार ही उसकी आंखों में देख लेती तो वो खुद को कायरा को संभालने से नहीं रोक पाती। उसकी आंखें बताती थी कि वो बचकानी हरकतों के पीछे कितनी गहराई थी, कितनी स्ट्रॉन्ग थी वो। कायरा की स्ट्रेंथ यहीं से पता चलती है कि इतना टूटने के बाद भी उसने खुद ही खुद को संभाल लिया था। और जब वो जा रही थी तो वो पल था कि इस आसमां की जमीन को एक बूंद नैना के आंसू की पकड़ने मिली थी। वो किसी और के लिए कभी नहीं रोई थी, पर जो हाल उसका कायरा करके गई थी, खुद को बिखेरे बिना और इस दर्द को बाहर करे बिना उससे सांसें भी नहीं लेते हो रही थी। पर नैना नैना थी। उसने अपने आप पर काबू पाने की महारत हासिल की थी और इस बात को खुद को कहते ही कि इस दूरी से कायरा की सांसें चलती रहने वाली थी, वो दूसरा आंसू गिराए बगैर ही खुद को संभाल लेती है। ऐ धरती, शायद अभी तेरा वक्त नहीं आया। शुरू हुआ दिन का ये टाइम था तो किसी को भी गार्ड्स की जरूरत महसूस नहीं हुई। और क्योंकि उस आदमी का टारगेट बना भी अकेला निहाल था तो उसे ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो घर की सेफ्टी में ही अपने गेस्ट रूम में सो रहा था। और सारी रात जागने के बाद भी थका ना फील करने वाली नैना के अंदर नींद के सिवाय सब कुछ था, जिसमें सबसे बड़ी जगह अंदर एक खालीपन ने बना रखी थी। कायरा वाकई में बेहद अंदर तक असर कर गई थी उसके। उसे उस पर उसकी पकड़ और ताकत याद आ रही थी। वो आंखें गजब ताकतवर थी उस पर अब ये सोच नहीं सकती थी वो, क्योंकि उसे कायरा को भूलना ही था। और प्रैक्टिकल माइंडेड नैना जानती थी कि जितना वो उसे सोचेगी उतना ही वो उससे मिलने के लिए बेताब होगी। और नैना ऐसी नहीं थी। अगर उसे इस मास्क वाले आदमी को पकड़ना था तो उसे खुद पर वापस से कंट्रोल लाना होता, ताकि वो एक वेल थॉट प्लान बना सके। और उसे सोचने के लिए पहले अपने आप को इस दर्द से डिस्ट्रैक्ट करना था। और वो उसी खालीपन को दूर करने के लिए आरब को खिलाने उसके कमरे में आ जाती है, जहाँ ऑलरेडी रूमो से गोद में लिए हुई थी। तुम ठीक हो? नैना आरब की छोटी सी उंगलियों से अपनी लंबी सी उंगली पकड़वाते हुए मुस्कुरा देती है। इतनी सी जान में इतनी पॉजिटिविटी होती है कि नैना को तुरंत ही बेहतर फील करवा दिया। वो सर हिलाकर रूमा को जवाब देती है। कॉल आया उसका।
नैना उससे कायरा का हाल पूछती है कि हो सकता है उसने उसे कॉल किया हो। अपनी नफरत ही सही वो दिखा तो दे कहीं, क्योंकि वो लड़की किसी को कुछ नहीं बताती थी। जवाब में रूमा के उसे ना कहने पर वो एक सांस छोड़ती है, जैसे अपनी सांसों के थ्रू वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स छोड़ रही हो। मैं करूंगी उसे कॉल, बस थोड़ा वक्त चाहिए, वरना वो टूट जाएगी। वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रही थी कि एक लंबा वक्त चाहिए होगा कायरा को, और समझकर वो थोड़ी देर तक अपने क्यूट से नेफ्यू को खिलाकर अपने लिए कॉफी बनाकर अपने रूम में आ जाती है। और दरवाजा बंद कर कर जब वो एक लंबी सांस भरती है, उसकी वो सांसें वहीं अटक जाती है, क्योंकि टेबल पर एक नोट रखा हुआ था। हमेशा शांत रहने वाला उसका वो दिमाग अब सवालों से बौखलाया हुआ था। वो उस नोट को उठाने से भी डर रही थी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसके कमरे में नोट कौन रख सकता था। कोई भी बाहर से उस घर में तो आ सकता था, पर नैना के कमरे तक बिना दरवाजे से अंदर आकर ये नोट रख जाना आसान नहीं था। रीजन था उसका कमरा उसके घर के लेफ्ट साइड की तरफ फेस करना, जहां से जमीन बहुत नीची थी और पहाड़ काफी दूर थे। फिर कोई कैसे अंदर आ सकता था? इसलिए जो भी आया था उसके दरवाजे से ही आया होगा। उसके दिमाग में तो बहुत सी चीजें आ रही थी, पर इस बार पता नहीं क्यों उसने किसी को अलर्ट करे बिना ही वो हैंड रिटन नोट खोल लिया, और फौरन ही उसके चेहरे पर डर की जगह कंफ्यूजन छा गई। 1089 बैक ऑफ नैना इज माइन। वो राइटिंग दुनिया के किसी भी इंसानों की राइटिंगों में से आराम से पहचान कर बता सकती थी कि वो किसी और की नहीं, कायरा की थी। और इस चीज पर उसे कभी डाउट नहीं हो सकता था, क्योंकि वो ए को ओ की तरह बनाती थी। पर कायरा ने ये नोट क्यों रखा? क्वेश्चन ही क्वेश्चंस थे नैना के दिमाग में। किसी और सिचुएशन में इतनी टेरेबल पोएट्री सुनकर कोई और हंस देता, पर नैना के लिए कायरा की इम्परफेक्शन ही उसकी सबसे ज्यादा अडोर करने वाली क्वालिटी थी। किसी और सिनेरियो में वो अपनी दिल की धड़कनों को नॉर्मल ही नहीं कर पाती, पर अभी उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कायरा ने कब और ऐसा नोट क्यों रखा था, स्पेशली कल रात की पार्टी में उसकी हालत करने के बाद। और रखा तो रखा कब? वो तो रात में चली गई थी, और नैना ने तो यही सारी रात जाग कर निकाली थी उसके बारे में सोचते हुए। पर ये नोट तो यहाँ नहीं था, ये आया कब? वो इतनी सारी चीजें कंफ्यूजन में सोच ही रही थी कि उसके फोन में एक अननोन नंबर से एक मैसेज आ जाता है, और इससे पहले उसे खोलकर वो देख पाती कि वही नंबर उसे कॉल भी कर देता है। वो कायरा के उसे नोट छोड़ने पर इतनी पजल थी कि उसने सोचा भी नहीं कि ये फोन उठाना सही भी था या नहीं, और वो तुरंत ही उसे पिक कर लेती है। हे नैना मैम। फोन पर आयशा की आवाज सुनकर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। मैं आयशा बोल रही हूँ, सुनकर जिसे वो उसे आगे बोलने कहती है। ये थोड़ा अजीब लगा मुझे, बट मैंने उससे कई बार बोला कि हम साथ गेम खेलते हैं, स्ट्रीम करते हैं, क्योंकि उसके पास गेमिंग, कंप्यूटर, स्ट्रीमिंग सब है, पर वो हमेशा मना कर देती थी। पर आज उसका मैसेज आया मुझे, मैं थोड़ा लेट हो गई आपको बताने के लिए कि ये लिंक उसने आपको भेजने का। मुझे नहीं पता था आप गेम भी खेलते। नैना आयशा को बिना सुने ही उस लिंक पर फौरन ही क्लिक कर देती है, पर वो लिंक खुलने के बजाय पासवर्ड मांगने लगी, जिससे उसके माथे पर शिकन आ गई।
पर नैना की खूबी ही सबसे बड़ी थी कि वो बहुत स्मार्ट थी और उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने के लिए कि वो नोट में एक टेरेबल पोइट्री नहीं बल्कि पासवर्ड था। और उसने तुरंत ही 1089 पासवर्ड डालकर वो लिंक जैसे ही खोली, जो मंजर उसने देखा उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्लैशबैक, पार्टी की रात का सीन। हे यू ओके? रोमा तुरंत ही कायरा के पैरों के लड़खड़ानेपन को नोटिस करके उसे संभालने के लिए उसके पास आ जाती है। वो गहरी सांसें ले रही थी और रोमा उसे सबकी नज़र से हटा के उसे उसी किचन के पास ले आती है जहाँ नैना ने उसके लिए अपने हाथों से उसकी फेवरेट डिश बनाई थी। उस याद ने तो और ही काम बिगाड़ दिया था और अब तो उसे सब कुछ घूमता नजर आने लगा था। राग भी कायरा की हालत देखकर आकर उसको संभालने लगता है। दिल तो बिखर रहा था पर इतने दिनों से ना सो पाने की थकान और उसकी बॉडी में स्ट्रेस और वाइन का जो कॉकटेल बना था उसने उसकी हालत और भी बदतर कर दी थी। ये सब देखकर रूमा दौड़कर उसे राग के हवाले कर उसके लिए पानी लेने चली जाती है। Is that wine? राग का सवाल सुनकर वो कुछ कह नहीं पाती है। बहुत कुछ हो रहा था उसके अंदर जिसके कारण कुछ बोलने के बजाय वो अभी भी लंबी लंबी सांसें ही ले रही थी ताकि वो लोगों के सामने ना टूटे। उसे घर जाना था पर जिस हालत में अभी थी वो जानती थी कि वो किसी न किसी की गाड़ी जरूर गंदी करती। हार्ट ब्रेक और एम्बैरेसमेंट का कॉम्बिनेशन थोड़ा ऑकवर्ड सा था। आई थिंक आई नीड टू यूज वॉशरूम। Here, drink some water. रोमा वापस एक पानी भरे ग्लास के साथ आती है और उसे जैसे ही देती है उसका फोन बज जाता है। अगर वहाँ राग ना होता तो वो अपनी गट फीलिंग जो उसे उस मैसेज को पढ़ने के लिए कह रही थी उसे भी वो इग्नोर कर कर सिर्फ कायरा पर फोकस रखती। पर क्योंकि राग उसे पानी पिला रहा था वो मैसेज पढ़ लेती है और उसके चेहरे पर डर दिखने लगता है। अर्जेंट। कायरा की अर्जेंसी देखकर रूमा खुद को शांत करके राग को देखकर तुम बोलती एक है। काम करो, तुम इसे लेके जाओ, मैं दिशा को भेजती हूँ। वो फौरन ही अपना सर हिला के वहां से उसे ले जाता है और रोमा वहां से भागती हुई नैना के कमरे के लिए चली जाती है। उसे दिशा नहीं दिखी थी पर वो राग को जानती थी कि वो किसी न किसी को ढूंढ ही लेगा कायरा को संभालने के लिए, क्योंकि इस वक्त नैना की सिचुएशन ज्यादा जरूरी थी। कोई तो लड़की दिख जाए यार। राग कायरा को ऊपर के खाली गेस्ट रूम में बोलते हुए ले जाता है और उसके वॉशरूम के सामने आकर उसका दरवाजा खोलने लगता है। I will be fine. You can go now. वो कहकर दरवाजा खोलकर लड़खड़ाती हुई अंदर जाने लगती है। मैं दिशा को कॉल बहुत ज्यादा कंट्रोल किया था कायरा ने अब तक, पर अब उसकी अर्जेंसी इतनी एक्सट्रीम हो चुकी थी कि वो अंदर आते ही जैसे तैसे अपना ब्लेजर उतारकर भागकर उस लिड को उठाकर अपनी बॉडी का पूरा डिस्टर्ब करने वाला कंटेंट मुंह से बाहर फेंक देती है और थोड़ी देर तक अपने आप को खाली कर जब फाइनली उसके पैर गिव अप कर देते हैं तो वो वहीं जमीन पर बैठ जाती है और इतनी देर के बाद खुद को अकेला पाकर वो अब फूट फूट के रोने लग जाती है। वो साइट उसका इतना पथेटिक था कि उसे खुद ही खुद के लिए बुरा लग रहा था। आखिर कब वो इतनी टूट गई थी। ऑलरेडी बना कॉकटेल बाहर निकल जाने और कुछ देर तक दिल खोल के रो लेने से उसे अब फिजिकली बेटर फील हो रहा था,
पर मेंटली और इमोशनली वो बेहद थक चुकी थी और उसका सर भी जोर जोर से तड़कने लगा था। अब जब उसके सिस्टम से चीजें निकल गई थी तो उसे सब कुछ याद आ रहा था। इतने दिनों से नींद ना ले पाने के कारण वो उस हाल में थी कि वो सो भी वहीं जाती, पर वो उसका घर नहीं था और किसी की बाथरूम में सोना, वो तो और भी अजीब था। भले ही ये मिलीनियर की वॉशरूम हो, पर उसे अपने फ्लैट के बिस्तर से ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए था जहां वो जाकर चैन से रो सके और शायद हुआ तो आज थक कर ही सही खालीपन से नींद लग जाए। और यही सोचकर वो अपने आप को खड़ा करती है और फ्लश करके वो बेसिन में जाकर अपना मुंह धोने लगती है ताकि वो चीजें क्लियर कर सके और सोच सके। उसके बाल अब पहले जितने सेट नहीं थे, कुछ तो उसके चेहरे पर ही चिपके हुए थे। उसकी आंखें रो रो के लाल पड़ चुकी थी और वो चेहरा भी अजीब सा हो गया था। मेकअप हट जाने के बाद उसकी आंखों के नीचे थकान और काले गड्ढे दिखाई देने लगे थे। उसकी उतनी उम्र थी नहीं जितनी उसे आईने में दिख रही थी। सही ही तो था नैना का डिसीजन। उसके पास था क्या? कहाँ नैना जैसी क्वीन और कहाँ वो। ठीक ही तो कहा था उसने, नेवर टच मी अगेन। वो लुक जैसे उसका उसे उस तरह छूना पसंद नहीं आया था। उस चीज ने बहुत ही ज्यादा हर्ट किया था उसे, पर था तो सच ही ना। और इस तकलीफ के बाद वो अब मान लेना चाहती थी कि नैना और वो कभी एक नहीं हो सकते थे। वो निहाल जैसे और बड़े घर के लड़के के साथ ही परफेक्ट दिखती। पता नहीं कहाँ से उसने ऐसी हिम्मत दिखा के जो वहां था भी नहीं वो भी देख लिया था। नैना एक स्ट्रेट लड़की थी जो किसी और लड़की के लिए ऐसा फील नहीं कर सकती थी। फिर वो नजरें, नहीं नहीं, वो सच नहीं हो सकता था। वो सब उसने इमेजिन किया होगा। वो वाइन ने पक्का उसे बैकफायर किया था। अब उसे रियलिटी और इमेजिनेशन में से डिफरेंस ही याद नहीं आ रहा था। वो खुद को होश में लाने के लिए अपने चेहरे पर और भी ठंडा पानी डाल देती है ताकि क्या रियलिटी अभी थी उसे वो रियलाइज कर पाए। और सच यही था कि नैना कभी उसके लिए नहीं थी। बेकार ही उसने सपने पाले हुए थे। इतने दिनों से वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी और वो खुद का थका चेहरा देख ही रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है। फिर से बच गया रे देवा, कितना परेशान करेगा। जिस भी दिन मिला ना मुझको, चप्पल से मारेगी मैं उसको, कहती हुई सरिता एक वाइट टाल लिए अंदर आ जाती है, जिसकी बात सुनकर एग्जॉस्ट हुई कायरा उससे फिर भी पूछ लेती है, कौन किसको परेशान कर रहा है? नीना मैडम को ही तो कर रहा है। व्हाट? नैना का नाम सुनते ही कायरा पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ जाती है और सरिता की तरफ पूरा टेंशन कर लेती है। उसका वो सर दर्द भी अब गायब हो गया था। हाँ तो अब फिर भाग गया। उसे आप ठीक है? वो राघव बाबा बोले मेरे को पकड़ के कि आप ठीक नहीं हो। कौन पीछे पड़ा है उसके? सरिता टाल रख कर कायरा का चेहरा थोड़ा कंफ्यूजन में देखने लगती है। अरे वही जो नीना मैडम के पीछे पड़ा है, उस दिन आपको खिड़की पे दिखा तो था। कायरा के पूरे चेहरे पर कंफ्यूजन और डर आ जाता है। उसके अंदर दर्द अब गायब हो चुका था और कंफ्यूजन और प्रोटेक्शन ने ही पूरे माइंड को घेर लिया था। वो शायद पार्टी में फिर आया था। मेरा कहाँ है? वो उसकी बात काट कर फौरन ही पूछ लेती है। वो अब सब कुछ जानना चाहती थी।
पर उससे पहले उसका ये जानना जरूरी था कि नैना सेफ थी या नहीं। वो तो रुमा मैडम और निहाल बाबा की साथ ही, सब साथ हैं उनके, नको टेंशन नको, वो सब समझते हैं। सुनकर कायरा एक राहत की सांस लेती है, क्योंकि अगर सब लोग उसके साथ थे तो वो यहाँ सरिता से सब कुछ जान सकती थी। क्योंकि हो ना हो नैना ने जानबूझकर उसे कुछ पता लगने नहीं दिया था, और अगर वो नैना के पास जाकर वो चीजें पूछती तो शायद नैना उसे कुछ पता लगने भी ना दे। बाहर एक गाड़ी घूमती थी कि नाम, उसके कारण सब परेशानी, ऐसा लगा वो अंदर आया। पर अगर आया भी होगा ना तो बस एक ही चीज बोलेगा वो, नीना तुम मेरी हो। नीना मैडम को एक ही चीज बोलते है वो। ऐसे क्या हलवाई, नीना मैडम किसी की हो जाएगी, वो जिसकी होना चाहेगी उसी की। सरिता कौन? क्या मैडम, इतनी खास दोस्त है वो आपकी, आपको दही बड़े बना के खिलाए उन्होंने, आपको कुछ मालूम ही नहीं है। आज तक आप अकेली हो जिनके लिए स्पेशली उनने कुछ बनाया है, कभी कुछ नहीं बनाया उनने किसी के लिए। सरिता स्टॉप और मुझे बताओ कौन है। एक पागल मजनू से उसके पीछे पड़ा है, बहुत परेशान करता है, और वो धमकी वमकी देता है कि उसकी और नीना मैडम के बीच जो भी आएगा उसी को मार डालेगा। उसे शायद तो अब तो वो निहाल बाबा के पीछे पड़ा है। द हेल नैना। वो आंखें और मुट्ठी दोनों ही बंद कर गुस्से में सोचने लगती है। उसका वो सर का तड़कना, थकान और दिल टूटना सब हवा हो गए थे। अभी बस उसे एक ही चीज समझ आ रही थी कि नैना इतने दिनों से खतरे में थी, और वो सब ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे सब नॉर्मल हो। वो समझ गई थी कि नैना ने उससे जानबूझकर चीजें छुपाई हैं। मेरी दीवा का लाख लाख शुक्र है कि निहाल बाबा आ गए हैं, वरना नीना मैडम पता नहीं कैसी बचा पाती खुद को। जितनी भी चुभन इस बात से होनी थी कि निहाल था वो इंसान जो नैना के साथ रहने वाला था, वो इस सच को रिप्लेस नहीं कर सकती थी कि निहाल कैपेबल था नैना को सेफ रखने के लिए, और वो इस बात से कहीं ना कहीं रिलैक्स्ड भी फील कर रही थी। पर इसके आगे की बातें सुनकर कायरा की आंखें फिर से वैसी ही हो गईं जैसे कि वो नैना को हर्ट करने वाले आदमी का मर्डर ही कर देती। आप वो मॉल के पार्किंग वाला कांड याद है ना? अरे देवा, मेरी नीना मैडम तो अकेली ही पड़ गई थी उधर। अच्छा हुआ निहाल बाबा आ गया। पार्किंग में क्या हुआ था? ये आपको ये भी नहीं पता? अरे उस दिन नीना मैडम 11 बजे कॉलेज के लिए निकली थी ना। हाँ, उस दिन वो पीली मॉल गई कुछ सामान लेने के लिए, फिर कॉलेज जाने वाली थी। उनकी गाड़ी खराब होने के कारण करण बाबा की गाड़ी लेके गई। मैं बोली उनको काला कलर उनको अच्छा नहीं, बिल्कुल मानता ही नहीं मेरी बात तो कोई। इस घर में वो उधर सामान लेकर जैसे ही कॉलेज के लिए गाड़ी में बैठी, उसके बाजू में खड़ी गाड़ी में से मुंह पे कपड़े लगाए आदमी आकर नीना मैडम की गाड़ी की खिड़की पर कुछ तो बाहरी मार के तोड़ दिया। वो तो कपड़े भी नहीं थी फुल, वरना उनको चोट आती बहुत सारी। वो निशान याद ना आपको, उनके हाथ पे था, वो शीशे हुआ था। वो तो हमारी मैडम बहुत हिम्मत वाली है, बिना डरे गाड़ी तेजी से चला के आ गई, उसी गाड़ी लेके तुरंत ही चली गई। बोली कॉलेज में कुछ ज्यादा जरूरी काम है, आके बताती है। साहेब का खून ही ना, और इतना डरावना था ना कि वो चिट्ठी चिपका के गया था गाड़ी में। पढ़ना तो नहीं आया मुझे, लेकिन सब डर गए थे उसको देखकर। वो आदमी कॉलेज का था क्या? उसे भी सबसे पहले ऋषभ याद आता है। मैडम वो पार्किंग के कांड की बात, वो कॉलेज के लड़के को पकड़ा था, पर वो जब अंदर था ना तब नीना मैडम को वो आदमी ने पीछा किया पीछे से, तभी उनको पता चला कि कोई और है नीना मैडम का पीछा कर रहे। पुलिस साहिब करण बाबा सब उसको ढूंढे, पर ढूंढेगा कैसे, उसका चेहरा भी तो पता होनी चाहिए ना। वो चेपटा साला औरत कहीं का मुंह ही नहीं दिखाते। मैं तो खुश है बाबा, निहाल बाबा को कराटे आते, बॉक्सिंग टॉक्सिंग चैंपियन आए, नीना मैडम सीव रहेगी उनकी साथ।
और क्या हुआ है? ठीक से तो पता नहीं, पर कुछ दिन पहले भी दिखा था वो। बस एक ही धमकी देता है वो नीना मैडम को कि जो भी नीना मैडम को उस नजर से देखेगा ना, वो उसे मार डालेगा। पर निहाल बाबा को नहीं मार सकता वो। निहाल बाबा चैंपियन है, गन वन चाकू वीकू सब चलाते, उनको नहीं मार सकता वो। बस देवा को बोली मैं वो जल्दी पकड़ा जाए। बड़े दिन हो गए नीना मैडम के चेहरे पर हंसी नहीं देखी मैंने। उस आदमी का चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा। वही तो कारण है मैडम, अगर चेहरा पता चल जाए ना तो राणा साहिब पाताल लोक से खोज लाई उसको और मेरी नीना मैडम फ्री हो जाए। ये देवा जल्दी पकड़वा दे उसको। मैडम मुझे तो बहुत डर लगती मेरी नीना मैडम के लिए। उसे अब सब कुछ समझ आ गया था। उसका हुलिया पता है? साहिब और नीना मैडम की बातों में से यही था कि एकदम सलमान खान जैसा है। वो बड़ी बड़ी हाथ है उसकी, बड़ी बड़ा आदमी है वो। बड़ी हाइट है लेकिन सलमान खान से उसकी। सुनकर कायरा थोड़ी देर तक सोचने के बाद सरिता से कहती है, तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? मैं बाहर मिलूंगी तुम्हें। पीने का? वो उससे पूछती है। हाँ, उसके अलावा यहाँ पानी ही पानी है ना? हे, मैं तो भूल ही गई थी, हम बाथरूम में अभी लाई। और एक पेन और पेपर भी। ठीक। कायरा सोचते सोचते बाथरूम से अपना ब्लेजर पहनकर बाहर आ जाती है। वहां और कोई नहीं था, राग भी नहीं। हो सकता था कि सरिता के आने के बाद राग भी नैना के पास ही गया था। वो जानती थी कि नैना इस घर में सेफ थी, इसलिए उसके पीछे जाना बेकार होता। उससे बेहतर ये था कि वो जो सोच रही थी उस प्लान को बेहतर तरीके से बना सके। नीचे पार्टी का म्यूजिक अब बंद हो चुका था। लोगों की बहुत थोड़ी ही आवाजें आ रही थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ ये बात घूम रही थी कि नैना इतने टाइम से इतनी बड़ी मुसीबत में थी और उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। वो जाकर उस कमरे की बालकनी के कांच खोलकर बाहर आकर नीचे देखने लगती है और वहाँ जितने गार्ड्स उसके इस पार्टी में आने के टाइम थे उससे अब कहीं ज्यादा हो गए थे। इतने गार्ड्स एक छोटी सी पार्टी के लिए कुछ ज्यादा ही थे और यही बता रहा था कि नैना कितनी बड़ी चीज छिपा रही थी और कैसे वो इतने टाइम से अकेले ही सब डील कर रही थी। पर अब नहीं। शुक्र था कि अब नैना अकेली नहीं थी, उसे सेव करने के लिए निहाल था और इस आदमी का चेहरा फाश करने के लिए खुद कायरा। थोड़ी देर में ही कमरे का दरवाजा खुल जाता है और सरिता पेन पेपर और पानी के साथ अंदर आ जाती है। जिस पेपर और पेन को वो लेकर उसमें कुछ लिखने लग जाती है। मेरा एक काम करोगी? ये नोट सुबह, आज नहीं, आज वो बहुत थकी होगी, कल सुबह उसके रूम में उसकी टेबल पर रख दोगी? मैडम मुझे अंग्रेजी नहीं आती, पढ़ के बताओ ना इसमें क्या लिखे। कायरा की आंखों में एक डिटर्मिनेशन था। वो जा रही है ना इंडिया से, तो अपना ख्याल रखना, यही लिखा है बस। अच्छा फिर ठीक है, रख देंगी मैडम। और सुनो, हाँ मैडम। वो कुछ पैसे निकाल कर उसे दे देती है। हाय रे देवा, ये क्यों दे रही है मुझे? नैना मैडम जा रही है ना, तो पता नहीं अब मेरा तुमसे मिलना हो ना हो, इसलिए रखो इसे और अपने पति के साथ पार्टी कर लेना। बस हमारे बीच जो बातें हुई वो मत बताना किसी को। वो देखकर खुश हो जाती है और पैसे रख लेती है बिना ये पूछे कि आखिर क्यों नहीं किसी को बताना है। सुनो, आज नहीं कल प्लीज, जब तक इसे अपने पास ही रखना। चिंता न करो, अब ये सरिता के पीछे जाती ना वो आएगा और नीना मैडम को ही मिलेगा। नैना मैडम को नहीं, नैना मैडम की टेबल पर। हाँ वही। और वो लेकर वहां से चली जाती है और कायरा एक गहरी सांस लेती है।
और इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि एक बार फिर अपने काले अतीत जैसा ही कोई मिलता जुलता केस अब फेस करने जा रही थी, जो उसके अंदर कई सालों से दफन था। शायद अब वक्त आ गया था। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, ये बहुत ही खतरनाक था और एक भी मिस टाइमिंग कायरा के पूरे प्लान पर पानी फेर देगी। और उससे भी बुरा, अगर नैना को वक्त से पहले कुछ भी भनक पड़ी तो सारा किया धरा बेकार हो जाएगा और वो ये कभी नहीं जान पाएगी कि वो कौन था। कायरा रूम के बाहर आते ही रोमा से घर जाने की बात कहती है, जिसे सुनकर रोमा उसे रुकने बोलती है कि रात बहुत हो गई थी। पर कायरा अपने प्लान के चलते हुए रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो उसे कहती है कि उसे बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पर और वो जाना चाहती है। रोमा उसकी आंखों की मायूसी देखकर समझकर उसे जाने कह देती है। और क्योंकि नैना ने निहाल के साथ एंगेजमेंट वाली न्यूज़ मीडिया के थ्रू भी फैलाकर उस स्टॉकर का खतरा कायरा के ऊपर से हटा दिया था, इसलिए भी रोमा उसे चले जाने देती है। और कायरा थोड़ी देर में उसी गार्ड के साथ, जो उसे उस दिन पहली बार नैना के घर लाया था, गाड़ी में बैठकर फ्लैट के लिए चली जाती है, बिना पीछे देखे, जहाँ से नैना की वो आंसू भरी नजरें कायरा को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए जाता हुआ देख रही थी। क्या देख लिया था नैना ने ऐसा? जानने के लिए सुनते रहिए द हेड गर्ल।